आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं। प्रखंड के विभिन्न ईदगाह मैदानों में मस्जिदों में सोमवार को ईद की नमाज शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। हजारों अकीदतमंदों ने अल्लाह के दर पर सजदा किया और मुल्क की तरक्की, अमन और चैन की दुआ मांगी गई। इस वर्ष प्रशासन के निर्देशानुसार ईद की नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों में अदा की गई। विभिन्न ईदगाहों में मौलानाओं और हाफिजों ने नमाज अदा करवाई। सिरसिया हनुमानगंज वार्ड संख्या 3 में मौलाना ईसा नोमानी, गजबी ईदगाह में हाफिज हफाजुद्दीन, बीरनगर ईदगाह में मौलाना कामिल साहब, हिंगवा में कारी जियाबुर रहमान और मानुल्लाह पट्टी में हाफिज असलम ने नमाज अदा करवाई। ईद के मौके पर भरगमा, गजबी, माथबा, बीरनगर, हिंगवा, चांदी घासी, बरमोत्रा सहित अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नमाज से पूर्व दिए गए तकरीर में मौलानाओं ने भाईचारे और आपसी सौहार्द का पैगाम दिया। उन्होंने अकीदतमंदों को बुराइयों से दूर रहकर नेक राह पर चलने की नसीहत दी। नमाज के दौरान हजारों अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ में हाथ उठे। वहीं ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद अकीदतमंदों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। चांद रात से ही ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों में खास तौर पर ईद की खुशी झलक रही थी। वे बड़ों के साथ नमाज अदा करने पहुंचे और ईदी पाकर खुशी जाहिर की। ईद की नमाज को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। बीडीओ शशिभूषण सुमन, सीओ निरंजन कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष राकेश कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहे। एसआई संजय कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश प्रसाद, अखिलेश कुमार, सिफैत यादव, राजनारायण यादव, रोशन कुमार, एएसआई विभास सिंह और मृत्युंजय कुमार सहित सशस्त्र बल के जवानों ने निगरानी रखी और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। इधर सिरसिया हनुमानगंज में ईद के मुबारक मौके पर मुखिया प्रतिनिधि कुलदीप यादव, सरपंच दशरथ प्रसाद शाह, पंचायत डॉली देवी, पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया मिथिलेश राय, किसी इंसान से खुश होता हूँ, जब मैं किसी इंसान को, बंदों को चाहता हूँ, उस वक्त उसके खुशी के सौगात में उसे त्योहार अता करता हूँ। जो ये ईद का दिन हमें मुकद्दर और नसीब फरमाए। ये ईद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया के कोसे कोसे में सिर्फ कुफ्र फैला हुआ था, शहादत कोट कोट के भरी हुई थी, बच्चे को जुमा पर रोक किया जाता था और ये लोग रैलियां मनाते थे, होली और दिवाली खेला करते थे। बच्चा अपने बच्ची के साथ, अपने बेटे के और बेटी को एक साथ शादी किया जाता था। वह बाप शराब पी करके अपने बेटी के साथ वो काला करता था। वह भाई खुद जो एक खून से पैदा होता, एक माँ के गोद से पैदा होता, अपने बहन के साथ शादी की जा रही थी। खुद उनके हिंदुस्तान के अंदर इतनी जहालत थी, इतनी गुनाहत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ 32 करोड़ माबूद बातिल की इबादत हो रही थी। कंकर, पत्थर, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधा, हवा भेजा और ये पहाड़, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, इन सब की पूजा की जा रही थी। माज़अल्लाह, एक अल्लाह को भुला करके, एक ईश्वर को भुला करके, एक माबूद को भुला करके ये इंसान जहालत की वजह से, अंतर की वजह से एक अल्लाह की परस्ती छोड़ करके ये 32 करोड़ गैर मामूदार बातिल की इबादत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनाहगार पर, हम जैसे इंसान पर रहम फरमाया, एहसान फरमाया, करम फरमाया। हर देश में मक्का की सरजमीन पर फैज खानदान में अपने मुताल्लिक के घर हजरत आमना के बगल अक़दस से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे उलास फरमाया, यानी पैदा फरमाया। जब आप इस दुनिया के अंदर आए, आप मक्का के सरजमीन पर कदम रखा। जब आप मक्का की सरजमीन पर आए तो पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया और नबूवत के ऐलान करने के बाद मुल्क के दुनिया के कोसे कोसे से कुफ्र शिर्क को खत्म किया, जहालत को खत्म किया। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मोहब्बत में आपने किताब कुरान मजीद नज़ील फरमाया, आपको अदा किया। ये वो मुकद्दस कुरान है जिसके अदा करने में अल्लाह ने पहाड़ से पूछा, पहाड़ इनकार कर दिया, जमीन से पूछा, जमीन इनकार कर दी, आसमान से पूछा, आसमान में से गवारा नहीं किया, चांद और सूरज को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। या अल्लाह, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके कलाम को बर्दाश्त कर सकूं। ईद उल फितर के
इस मौके पर देशवासियों को और आम आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी माशाअल्लाह, हमने बड़ी खुशी और मसरत के साथ आज ईद का दिन हमने मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम आवाम ने भी खुशी का इजहार किया है और आपका बहुत बेहद शुक्रिया है जो आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। देश में अमन चैन और आम आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सारे देश को ये पैगाम देना चाहते हैं, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कि अमन और शांति के साथ इस देश के अंदर रहें और अमन और शांति के साथ अभी हम लोगों ने जैसे ईद मनाया, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति के साथ ईद मनाया गया और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जितने हैं आज ईदगाह के मैदान में निकल करके बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अमन और शांति के लिए दुआ भी किए हैं और यहाँ की सरकार को ये मैसेज दिए हैं कि हम जो है पराए नहीं है, इसी देश के आप ही के बीच रहने वाले हैं। जैसे पार्क में देखिए हर किस्म के फूल होते हैं, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में आपके मांग पर तिलक, हमारे सर पे टोपी, हमारे चेहरे पे दाढ़ी, आपके सर पे पाग, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती और ये पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा जो है, बाहर देश वाले जो कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान परेशान है, ये गलत है, ये परेशानी नहीं है, बल्कि यहाँ तो हम लोग शांति के साथ हैं। हाँ, थोड़े देर के लिए सरकार आई है और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार करना चाहती है वो नहीं चलेगा, इसलिए कि देश संविधान से चलता है, किसी सरकार की से नहीं चलता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईसा नोमानी।